नूरजहां अपने बिस्तर पर चित लेटी सख्त अफसुर्दगी का शिकार थी। इसकी निगाहें मगरिबी समत में खिड़की से दिखाई देते चांद पर मरकूज थी। दूधिया चांदनी ने कुर्बो जवार की हर शय को एक अजीब सा निखार दिया हुआ था। ताहम नूर का ये निखार भी अफसुर्दा ही महसूस हो रहा था। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि गली में एक मानूस सा शोर सुनाई देने लगा। वो तड़प कर उठी और बरहना पा खिड़की में आ खड़ी हुई। हक है हमारा आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, इनकलाब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। इन मखसूस जोशीले नारों ने इसका लहू एक बार फिर गरमा दिया। दिल बेइख्तियार मचल उठा के बाहर जाकर खुद भी इन नारों में शरीक हो जाए, ये ख्याल आते ही पर्दा तसव्वुर पर वो मनाजिर लहरा गए जब इन नारों से पहली बार आशनाई हासिल हुई थी। बाप से कदरे जहनी दूरी और आलिया की लाइल्मी वाला तल्लुकी के बाइस इसे इल्मी न हो पाया था कि पाकिस्तान जिंदाबाद, जय हिंद और जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल मुख्तलिफ कौमियतों से मुंसलिक नारे हैं। इस लाइल्मी का इख्तिताम स्कूल में एक मौलिमा ने किया और इसे नायत मताना तो अपनाइश से इन नारों में फ़र्क के साथ मुतालिबा पाकिस्तान की असल रूह से आगाह किया। मेरे बाबा जान कहते हैं कि हम एक साथ रहे हैं तो अब क्यों नहीं रह सकते, इसलिए नए मुल्क की जरूरत ही नहीं। नूरजहां ने मौलिमा के सामने वालिद के अल्फाज मीनो अन दोहरा दिए। वो अपनी जगह दुरुस्ती कह रहे होंगे, लेकिन एक बात बताओ, जब तुम किसी हिंदू या सिख घराने जाती हो तो क्या वो तुम्हें अपने इस्तेमाल शुदा बर्तन में पानी पीने देते हैं या तुम्हारा बस बर्तन इस्तेमाल कर लेते हैं? फहमीदा की इस बात पर नूरजहां ने बेसाख्ता नफी में सर हिलाया। इसे ये अहानत एक बार नहीं कई बार महसूस करना पड़ी थी, तो बस इसलिए एक साथ रहना मुमकिन नहीं है, फहमीदा ने कतियत से बताया। इसके बाद वो नूरजहां पर खुसूसी तवज्जो देने लगी थी। इसके दिल में दबी चिंगारी को हवा देने में इन्हीं का हाथ था। नूरजहां पाकिस्तान के लिए एक अजीब सी तड़प, कशिश और मोहब्बत महसूस करने लगी थी। इसे पाकिस्तान किसी ऐसे घर से मुशाबा लगता था जहाँ सिर्फ सुकून और मोहब्बत का बसेरा होता। इन नए जज्बात से वाबस्तगी के बाद इसे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता। स्कूल से होने वाली हफ्तावार तातील बेहद खिलती, क्योंकि घर पर रहने की सूरत में आलिया की डांट डपट और जमील की सख्ती से दिल बोझल होने लगता था। जमील अपने तीनों बच्चों में नूरजहां से ज्यादा मोहब्बत करता था, ताहम इस मोहब्बत में धौंस और सख्ती का उनसर कभी कभी अफसुर्दा सा कर देता था। ऐसी सूरत में स्कूली वाहिद जायपना थी जहाँ इसकी नई मोहब्बत पाकिस्तान के मुतल्लिक खुलकर इजहार ख्याल किया जा सकता था। कल से स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है, मैं नए स्कूल में दाखिले तक इन्हें खुद ही घर में पढ़ा लिया करूंगा। रही स्कूल की बात तो मैं ईद के बाद इनका स्कूल तब्दील करा दूंगा। तीनों बच्चे अब किसी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे। नूरजहां की समात में जमील के अल्फाज गूंजे तो वो मजीद मुस्तरिब हो गई। या अल्लाह, बाबा जान का दिल नरम फरमा दे, इन्हें भी पाकिस्तान से मोहब्बत हो जाए। या अल्लाह, मेरा स्कूल तब्दील ना होने देना, बाबा जान का दिल किसी तरह फेर देना। खिड़की की सलाखें थामे अफसुर्दगी से चांद पर नजरें जमाए वो दिल ही दिल में गिड़गिड़ा रही थी। बाबा जान की आखिरी बात का क्या मतलब था भला? इसके जहन में एक और सोच उभरी, वो तकसीम के खिलाफ क्यों हैं? ये बाबा जान इतनी मुश्किल बातें पता नहीं कैसे सोच लेते हैं। इन्हें साबुर सीधी बातें जाने क्यों समझ नहीं आती। उस दिन उन्होंने आनंद चचा के घर गुड़ वाले चावल भिजवाए थे तो उन्होंने लेने से साफ इनकार कर दिया था। ये सब बातें इन्हें महसूस क्यों नहीं होती? इतनी मुश्किल और अजीब बातें क्यों वो सोच लेते हैं? या अल्लाह, तू ही अपना करम फरमाना, बाबा जान को समझ देना। अब मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। मेरी सब सखियां पाकिस्तान चले जाएंगी तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? फुरकान और रिजवान भी अपने दोस्तों के बगैर कितने उदास हो जाएंगे। अल्लाह जी, बस तेरा ही आसरा है। वो यही दुआएं मांगते अपने बिस्तर पर आ लेटी। नारों का शोर मध्यम आवाजों में तब्दील होता भी आखिर समाज से दूर हो गया। माह रमजान अपने तीसरे अशरे में दाखिल हो चुका था। जमील अहमद के घर पर एक खामोशी सी तारी रहने लगी थी। मकीन बेहद आजुर्दा, पसमुर्दा और मायूस से दिखाई देते। अम्मी जान, मेरे लिए ईद के कपड़े कब आएंगे? पहले तो बाबा जान हर साल रमजान के आगाज में ही कपड़े और जूते लेकर आते थे। रिजवान ने मचलकर कहा, जल्द ही ले आएंगे, बस तुम अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह ताला को बच्चों की दुआ बहुत पसंद है। जब कोई बच्चा इससे दुआ मांगता है तो अल्लाह इसके माँ बाप को बहुत नवाजता है। आलिया ने बेटे को पिचकारा। इसे खदशा था कि कमरे में लेटे जमील की समात में एक भी लफ्ज पड़ा तो वो शदीद खफा हो जाएगा। जमील का मिजाज बेहद जारिहाना हो चुका था। इसने रमजान से कबल ही मुलाजमत पर जाना छोड़ दिया था। आलिया के हर इस्तफसार पर वो उसे दुरुस्ती से खामोश करवा देता। इन दिनों इसके मामूलात भी बिल्कुल तब्दील हो चुके थे। सुबह सवेरे घर से निकलता और शाम ढले लौट कर आता तो चेहरे पर सदियों की थकन और पसमुर्दगी सब दिखाई देती। अलमिया तो ये था कि वो अहले खाना से कभी भी दिली जज्बात का इजहार नहीं करता था। इस वक्त भी वो घर लौटा तो उसी रोज दोपहर में किसी वक्त मसूल होने वाला जावेद का खत लिए कमरे में चला गया। इसके मिजाज के पेश नज़र आलिया में अंदर जाकर किसी भी इस्तफसार की हिम्मत नहीं हो रही थी। घर भर में नूरजहां ही इससे कदरे करीब थी। आलिया ने कुछ सोचकर बेटी से बात करने का फैसला किया। नूर मेरी बच्ची, जाओ जरा किसी बहाने अंदर से होकर आओ। देखो तो सही तुम्हारे बाबा जान क्या कर रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी, इन्हें बताना होगा तो खुद ही बता देंगे, नूरजहां ने रूठे अंदाज में कहा।
तो आलिया गहरी सांस भरकर खामोश हो गई। वो वक्ती तौर पर भूल गई थी कि स्कूल छोड़ देने के बाद नूरजहां अपने वालिद से बहुत खफा है। इस पर मुतज़ाद जमील ने अपनी नई और नामालूम मसरूफियत में बच्चों को घर पर खुद ही पढ़ाने का वादा भी फरामोश कर दिया था, लिहाजा खफगी होनी तो लाजिम थी। इन दोनों की गुफ्तगू और कैफे से बेखबर जमील कमरे में जावेद का खत पढ़ने में मसरूफ था। इब्तदाई तौर पर अहवाल दरियाफ्त करने के बाद इसने नहायत तशवीश से लिखा था, वहाँ हालात कैसे हैं मेरे दोस्त? सच पूछो तो मुझे हर वक्त तुम्हारी ही फिक्र रहती है। यहाँ मिलने वाली खबरें इस तशवीश में मज़ीद इजाफा कर देती हैं। लाहौर में मुहाजिरीन की तादाद तेज़ी से बढ़ने लगी है। हर नवारिद की दास्तान लहू रंग होती है। इनकी विपताएं इस कदर लर्जा खेज होती हैं कि दिल लर्ज उठता है। खुदारा अपना अहवाल लिख भेजो। मेरे दिल और घर के दरवाजे आज भी तुम्हारे लिए खुले हैं। निकल आओ वहाँ से, इससे पहले कि सब खत्म हो जाए। अब भी वक्त है, निकल आओ वहाँ से। जमील ने जवाबी खत लिखने के लिए कागज कलम निकाल कर थामा ही था कि जहन यकसर खाली हो गया। अल्फाज कहीं खो से गए। क्या लिखूं? मुसलमान होने के जुर्म में बरसों पुरानी मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। जमा पूंजी इसका मकान खरीदने में सर्फ कर दी थी। अब तनख्वाह का भी कोई आसरा नहीं है। घर वालों से छुप छुपा कर ईंटें ढोने का काम करता हूँ और जो मजदूरी मिले इससे बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। क्या लिखूं? बच्चे ईद के कपड़ों के लिए तरस रहे हैं और मैं जान कर भी अनजान बन जाता हूँ। सूरज और उम्मीद कई बार इमदाद की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि बचपन की दोस्ती के बावजूद इनके सामने हाथ फैलाऊं। ये लिखूं कि बैरूनी हालात शदीद खराब हो चुके हैं। खानदानों के खानदान उजड़ रहे हैं। हर गली मोहल्ले से मुसलमानों का सफाया किया जा रहा है। उजड़ने वाले खानदान किसी एक मोहल्ले में इकट्ठे होकर वक्त गुजारी करते हैं। इनके दुख देखे नहीं जा रहे। बीच चौराहों पर असमतें लुट रही हैं। जवान और बच्चे जिंदा जलाए जा रहे हैं। हिंदू और सिख साबिका दोस्ती का झांसा देकर पहले तो अपने पास पनाह देते हैं, फिर इनकी ये पनाहगाही कमीन गाहों का रूप धार लेती है और खूब खून की होली खेली जाती है। क्या लिखूं जावेद? मैं तुझे क्या लिखूं कि तेरा फैसला बरवक्त था। तूने यहाँ से निकलकर दानिशमंदी का सबूत दिया है। नहीं, मैं तुझे कभी भी नहीं लिखूंगा। मैं तो ये सब कभी नहीं बताऊंगा। हाँ, मैं अनापरस्त हूँ, ये बात भी तस्लीम नहीं करूंगा। अपनी जिंदगी को एक नया रुख दूंगा, लेकिन उस वक्त जब मेरी अना और भरम पर कोई ठेस न लगेगी। मैं तुझे कभी भी कुछ नहीं लिखूंगा जावेद। कुछ बातें अनकही रहनी चाहिए। जमीन ने एक बोझल सांस ली और कागज कलम मेज पर रखकर जावेद का खत भी दराज में रख दिया। कुछ लम्हे खाली और जहनी के आलम में बैठे रहने के बाद वो पसमुर्दगी से बिस्तर पर लेट गया। वो बच्चों की नजरों में तिश्ना आरज़ुओं की शिकस्तगी को देखने का हौसला नहीं कर पा रहा था। ईद उल फितर का चांद तुलू हो चुका था। जमील ने मजदूरी में इजाफा करके किसी न किसी तरह बच्चों के लिए पहले रोज के कपड़ों और जूतों का बंदोबस्त कर दिया था और अब नमाज ईद की अदायगी के लिए ईदगाह जाने के लिए तैयार था। बाबा जान मुझे भी साथ ले जाएं। रिजवान ने एक बार फिर अपना मुतालबा दोहराया। वो कई रोज से बुखार में मुब्तला था और इस वक्त भी नकाहत से जल पड़ा हुआ था। एक बार मना कर दिया है ना, नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। जाओ अंदर जाकर लेट जाओ। अगर मुझे बिस्तर से बाहर दिखाई दिए तो बुरी तरह पेश आऊंगा, जमील ने हस्बे आदत तुंदी से कहा। रिजवान सहम कर खामोश हो गया। अब ये फुरकान किधर रह गया है? इसकी तैयारी ही मुकम्मल नहीं हो रही। वो एक बार फिर साबिका अंदाज में बोला, मेरा भाई मेरे लिए काम कर देगा ना? वालिद की धारनुमा आवाज सुनकर नूरजहां ने फुरकान से सरगोशी में कहा, हाँ हाँ बेफिक्र हो, कर दूंगा दुआ। इसने बहन को यकीन दिलाया। नूरजहां ने इससे नमाज ईद के बाद जमील का दिल पलटने और पाकिस्तान रवानगी की खुसूसी दुआ की इस्तदा की थी। फुरकान की ये फरमाइश पूरी करने में भला क्या आर हो सकता था? वो तो खुद इस नादीदा सरजमीन के शहर में बेतरा गिरफ्तार हो चुका था। नूरजहां ने भाई की पेशानी पर बोसा दिया और इसे ईदगाह के लिए रुखसत कर दिया। ईदगाह पहुंचते ही जमील का गुस्सा बेबसी के करबनाक अजियत में ढल गया। माजी करीब में खचाखच भरी रहने वाली इस ईदगाह में 3/4 सफ़े खाली थी। इन अफराद में से अक्सरियत दर्दनाक मौत से हमकिनार हो चुकी थी तो बकिया मानदा पाकिस्तान हिजरत कर गए थे। नमाज ईद इसी बोझल कैफियत में अदा की गई। नमाजी ने दुआ के लिए हाथ उठाए ही थे कि इन्हें अपने अकब में जूतों की आवाजें सुनाई दी। सारे नमाजी नागवारी और तड़प महसूस करते बेख्तियारी ही गर्दनें मोड़कर अकबी जानिब देखने लगे। मंजर नाकाबिले यकीन और होलनाक था। इन्हें दर्जन भर से जायद हथियार बरदार अफराद दिखाई दिए जिनके तेवर नहायत खूंखार थे। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, वाह गुरु का खालसा, वाह गुरु की जय, हर हर महादेव। इन मुतफर्रिक नारों की गूंज में हथियारों ने अपनी चमक दिखाई और नमाजी अपने आज़ाए जिस्मानी के बाद जिंदगियों से भी महरूम होने लगे। जमील के सीने से भी लहू का एक फवारा उबलने लगा। इस अजीज से ज्यादा तकलीफ दे मरहला फुरकान की दीद का था। किसी शकील कलब की तलवार ने इसका पेट फाड़ दिया था। अपने लहू में लुथड़े फुरकान ने खुद को बमुश्किल घसीट कर किबला रुख किया और दुआ के लिए हाथ उठा दिए।
اللہ جی، پاکستان، مدد، سلامت پاکستان۔ اس کے لبوں سے شکستہ الفاظ برآمد ہوئے اور وہ ہاتھ پھیلائے وہیں زمین بوس ہو گیا۔ اس کی بے نور آنکھیں اپنے خالی ہاتھوں پر مرکوز تھی۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دینا، میری غلطیوں کی سزا میرے بیوی بچوں کو مت دینا۔ میں نادان تھا، میں اپنے ان خدشات کی زد میں تقسیم کے خلاف رہا، تیرے نام پر لیے گئے وطن کو دھتکارتا رہا، لیکن تو بھی تو جانتا ہے میرے مولا، میرے وہ خدشات غلط نہیں تھے، مجھے معاف کر دینا، میرے بیوی بچوں کو سلامت رکھنا۔ جمیل نے تڑپ کر دعا کی اور پھر موت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس کی بے نور آنکھوں میں صفوں پر اعضاء بریدہ لاشوں اور تالاب کی صورت اختیار کر چکے لہو کی دید سب تھی۔